हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज क्लास 8th का इंग्लिश रीडर। देखिए, ऐसा आपकी बुक है ना, इस बुक का लेसन 8 द मून, ये जो मैंने डिस्क्राइब कर दिया था, इसके आज एक्सरसाइजेस करेंगे। क्लियर? तो ये तो रीड एंड लर्न है कि मतलब आपको क्या करना, रीड करना है, पढ़ना है और याद करना है। इसके बाद दिया हुआ है पिक द ऑड वर्ड आउट। ऑड वर्ड मीन्स होता है जो अलग सा है ना। तो उस वर्ड को क्या करना है, आपको पिक करना है। तो यहाँ पे मैंने सर्किल लगा दिया ताकि आपको दिख जाए कि कौन सा ऑड है। तो देखिए, फर्स्ट वाले में है मून, अर्थ, रॉकेट, सन। तो मून, अर्थ और सन जो है, आपको पता है ये हम किस में पढ़ते हैं, है ना। तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तो ये सब पढ़ते हैं ना कि चंद्रमा, सूर्य, है ना, पृथ्वी। लेकिन उसमें हम रॉकेट नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए रॉकेट अलग है। नेक्स्ट है नैप, स्लीप और सिस्टा, अवेक। तो देखिए, नैप मतलब भी होता है झपकी लेना, स्लीप का मतलब होता है, नैप मीन्स जो छोटा सा थोड़ी देर के लिए सोते हैं ना, उसको नैप बोला जाता है। जैसे जनरली क्या होता है, जब थक कर कोई आता है तो वो कहता है मैं पावर नैप ले लूँ। तो ये पावर नैप मतलब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जो होता है ना, उसको नैप बोलते हैं। देन स्लीप मतलब सोना, सिस्टा इसका भी सेम मीनिंग है। अवेक मीन्स होता है उठना, तो ये अवेक जो हो गया आपका अलग हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है ग्लो, डार्क, शाइन, देन इल्यूमिन। तो इसमें आपने देखा होगा ग्लो, शाइन, इल्यूमिन, इन सभी का मीनिंग होता है कि चमकीला। बट डार्क मतलब होता है अंधेरा वाला। ठीक है? इवनिंग, वीक, आफ्टरनून, मॉर्निंग। तो सबको पता है इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग क्या है, दिन के पहर हैं। लेकिन वीक हफ्ता है, तो इसलिए ये अलग है। नेक्स्ट लीव्स, फ्लावर्स, फील्ड, ट्रीज। तो पेड़, सॉरी, पत्तियाँ, फ्लावर मतलब फूल, और पेड़, ये सब एक ही चीज़ों के पार्ट हैं। फील्ड मतलब होता है ज़मीन, इसलिए फील्ड अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएंगे ऑड वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड नेम्स ऑफ एटलीस्ट 6 एनिमल्स और बर्ड्स फ्रॉम द लेटर गिवन इन द सर्किल एंड राइट दैम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ये एक सर्किल दिया है, इसमें आपको लेटर फाइंड करना है ना। इसको बड़ा करूँगी तो आधे लेटर दिखेंगे नहीं, इसलिए मैं इतना करके बता रही हूँ कि आपको पूरे लेटर दिख जाएं। क्लियर? अब इसमें उसमें आपको क्या करना है, इधर आपको इसमें से बर्ड्स और एनिमल्स के नेम फाइंड करना है। तो जैसे ये एक हो गया ईगल, ये एक हो गया रैट, ठीक है, यहाँ हो गया पैरट, फिर ये हो गया हैन, ये हो गया बियर, भालू, ठीक है। सबसे बड़ा ये एलिफेंट, यहाँ से यहाँ तक जो नीचे तक है, ये हो गया कैट, ये, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये है लैम, भेड़ का बच्चा जिसको कहते हैं ना। तो ये हो गए आपके वर्ड्स। अब यहाँ ऐसे में समझ नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन कर दिया। फ्रॉग ऑलरेडी उनने करके बताया था, बियर, कैट, एलिफेंट, ईगल, रैट, लैम एंड पैरट। चलिए सी देखिए, यू हैव रीड द फ्रेज हॉलिंग डॉग्स इन द पोएम। आपने पोएम पढ़ी है, उसमें हॉलिंग डॉग्स वर्ड आया है ना। नाउ राइट इन द स्टार्ट द साउंड दीज एनिमल्स मेक विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स में ये क्लूज दे दिए हैं इकट्ठा। अब आपको क्या करना है, एनिमल को देख के बताना है कि ये क्या आवाज़ करते हैं। तो जैसे कैट है तो क्या करती है, म्याऊं। डॉग है तो क्या करता है, बार्क, बार्क मीन्स भौंकना। फिर उसके बाद ये आपका फॉक्स है तो ये क्या करता है, हाउल, है ना, उसकी जो साउंड होती है वो हाउल की होती है। अब देन बी, बी मतलब मक्खी जिसको आप बोलते हैं, उसका साउंड जो होता है बज वाला होता है, ठीक है। देन एलिफेंट तो ट्रम्पेट, आपको पता ही है उसके साउंड। टाइगर रोअर, चिल्लाना जिसको कहते हैं, जोर से दहाड़ना। कॉक तो इसका क्रो होता है। हॉर्स ने, और डोंकी का ब्रे, ठीक है। अब ब्रे कैसे, तो आपने देखा ना जब डोंकी बोलता है बै ब्रै, है ना, तो वही ब्रे उसके साउंड को बोलते हैं। इसको मैंने लास्ट में कर दिया क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्पेस चाहिए होता है। चलिए चलते हैं बी वाले पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको क्या है, वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, उन वर्ड्स से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ब्लैंक एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या करता है, ट्रम्पेट, अभी बताया था ट्रम्पटिंग। डॉग हाउलिंग। फिर कैट, तो कैट का होता है स्क्वेलिंग।
एंड माउस स्क्वेकिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेट्स रीड। अब यहाँ एक पोयम दी हुई है, क्या है पोयम देखते हैं। What shall you buy? A kite that will fly up to the moon all through the sky. But if when it gets there, it should stay in the air, or the man in the moon should open the door and take it in with his long, long paw, we should sing to another tune. Oh, वो क्या बता रहे हैं, एक काइट की बात कर रहे हैं जो ऊपर आसमान में उड़ रही है। वो बोले वो ऊपर ऊपर जा रही है, तो यदि ऊपर ऊपर जा रही है, और द मैन ऑफ द मून, यदि मून पे कोई आदमी हो तो वो क्या करेगा, अपने बड़े से पंजों को वहाँ का दरवाज़ा खोलेगा, और खोलना चाहिए, और खोलने के बाद क्या करे, अपने बड़े से हाथ को बाहर निकाल के और क्या करे, वो जो काइट हो उसको ले ले। ठीक है, चलिए देखिए अब उस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। नंबर 1, पोएम की ये लाइन्स है, ये आपको वहीं पोएम में मिल जाएगा। व्हाट शेल यू बाय, अ काइट विल फ्लाई, है ना, ये लाइन्स है, उसी में मिल जाएगी ये पूरा आपको। सेकंड, इज देयर अ मैन ऑन द मून, तो क्या मैन था मून पे, तो यस। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पॉ इन द पोएम, पॉ का क्या मीनिंग होता है, तो अभी मैं बोल भी रही थी। और मैंस लॉन्ग हैंड, हैंड का स्पेलिंग वहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ HAND। ठीक है, ये है हैंड का स्पेलिंग, तो आदमी जिसका हैंड का बड़ा सा हो, है ना। फिर फोर्थ है, द पोएट सेज व्हेन इट गेट्स, व्हाट डज द वर्ड गेट्स मीन्स हियर, तो यहाँ गेट्स का क्या मतलब है, तो गेट्स का मतलब है रीच, रीच मीन्स पहुँचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद वो जो क्वेश्चन आंसर छोड़े थे ना, उसी को कर देते हैं। पेज नंबर 71 पे है पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अकॉर्डिंग मून का शेप कैसा था, तो आपने देखा था पढ़ाते समय, मैंने बताया था क्लॉक के जैसा था जो हॉल में टंगी हुई है, तो वही आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ द मून इज लाइक अ क्लॉक इन द हॉल, तो वही आंसर में आ गया कि जो मून का शेप होता है वो कैसा, क्लॉक की तरह होता है, जैसा कि हॉल में टंगी हुई। क्वेश्चन सेकेंड, वेयर डू द बर्डीज स्लीप, बर्डीज कहाँ सोते हैं, तो बताया ही था, द बर्डीज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज व्हेन द मून शाइन्स, जब मून निकलता है तो बर्डीज कहाँ जाके सोते हैं, ट्रीज पर। थर्ड, व्हाट इज़ द डॉग डूइंग, डॉग क्या कर रहा था, तो हाउलिंग कर रहा था डोर के पास, है ना, तो द डॉग इज़ हाउलिंग, इतना भी लिखेंगे आंसर करेक्ट रहेगा। चौथा, वेयर इज़ द बैट, बैट कहाँ थी, तो द बैट लाइज इन द बेड एट नून। क्लियर, बेड पे सो रहे थे जब नून का टाइम था। वॉट डज द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन डू टिल मॉर्निंग, तो बच्चे और फ्लावर सुबह तक क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आइज क्लोज रखते हैं। तो देखो, द फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज टिल मॉर्निंग, कि सुबह होते तक वो लोग अपनी आंखें बंद रखते हैं। छठवा, वॉट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे when the moon is out at night, तो क्या होता है, तो the thing that belong to the day cuddle to sleep, क्या करते हैं, सोते हैं। now in the last stanza question 7th, the poet says cuddle, cuddle का मीनिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, 4 ऑप्शन दिए उसमें से चौथा वाला होगा क्लोज। क्लियर, तो ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेज। अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग आपके टीचर जहाँ बोले उसको आप नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।